लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आधी आबादी की क्या सोच है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, रोजगार को लेकर के किस तरीके की बातें हैं और सुरक्षा को लेकर के क्या मुद्दे हैं। हम पहुंचे हैं अमेठी लोकसभा, जो हाईटेक सीट कही जाती है, वीवीआईपी सीट कही जाती है, लेकिन जहां से पहले राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, लेकिन 19 के चुनाव हारने के बाद यहां पर मैदान में स्मृति ईरानी आई और अब उनका ये तीसरा चुनाव है, खुद चुनावी मैदान पर हैं। तो महिलाएं किस तरीके का बदलाव अमेठी में देख रही हैं और आगे क्या चाहती हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। मैम, आपके यहाँ चुनाव है, 20 तारीख को मतदान है, लेकिन इस बार का मतदान अमेठी में किन मुद्दों पर होने वाला है? रोजगार। हम लोग कॉलेज में हैं और देख रहे हैं कि बच्चे हमारे रोजगार के लिए परेशान हैं। जी, सरकार तो कह रही है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को रोजगार मुहैया कराए, छोटा ही से ही रोजगार दे। तो लेकिन 19 के बाद कितना बदलाव आपने अमेठी में देखा? लगातार आप रह रही हैं तो बदल रहा है, धीरे धीरे मेरा देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। बदल रहा है। कितना बदलाव दिख रहा है आपको अमेठी में? जी, अमेठी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है जब से स्मृति ईरानी मैडम आई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ गौरीगंज की बात करें तो ओवरब्रिज भी उन्होंने बनवाया, सड़कें भी दुरुस्त करवा रही हैं। लगातार उनका जनता से संपर्क बना है, ये अच्छी बात है और मोदी सरकार के कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक जो मुद्दा है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। मोदी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं मैम इस बार के चुनाव में और क्या लगता है कितना बदलाव हुआ और कितना होना चाहिए? मैं प्रॉपर यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ा जो लोग बताते हैं, यहाँ की जनता बताती है, जो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को आया। पहले जो मशीनें नहीं थी, जनता बहुत परेशान होती थी, तो वहाँ काफ़ी सुविधाएँ अब जनता को मिलने लगी हैं और बहुत सारे परिवर्तन मुझे देखने को रोड मिला है। क्योंकि मैं तो अमेठी में जब 15 साल पहले आई थी और बचपन से मैं सुनती आई थी कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, तो बहुत यहाँ वगैरह और कि क्या यहाँ कोई विकास ही नहीं था। तो वही है कि धीरे धीरे हो रहा है और आगे भी होता रहेगा अगर स्मृति ईरानी रहेंगी तो। जो मेरे देश के बारे में सोचे, देश की सुरक्षा के बारे में सोचे, विदेशों में पहचान बनाए, मेरे लिए वही है। तो राष्ट्रवाद का एजेंडा लगातार चल रहा है। राष्ट्रवाद, विकासवाद, क्या बदलाव, कितना बदलाव? नहीं, विकास तो बड़े स्तर पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। कार भी दिखते हैं, विकास भी दिखता है, लेकिन जो चीज़ प्रॉपरली यहाँ देखने को हम देखें, बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूज हैं। हाँ, स्मृति ईरानी जी यहाँ आती हैं, सब कुछ है, महिलाएं भी जागरूक हैं, बोल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकलने के बाद जैसे हमारी बच्चियाँ हैं, ये लोग बीएड कर रही हैं, बीएड करने के बाद जैसे मतलब बाहर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गया, तो ऐसा नहीं स्मृति ईरानी जानती नहीं होंगी। और जब बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ तो ये बच्चे हमारे कहाँ जाएँ, उस चीज़ का भी तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर्ली अपने क्षेत्र से हैं, तो अगर वहाँ के लिए कुछ नहीं हो सकता है तो बेसिक लेवल से इनके लिए कुछ तो विकल्प उन्हें चयनित किया चाहिए। विकल्प की ज़रूरत है आपको? किस विकल्प की ज़रूरत है? किस तरीके के मुद्दे देख रही हैं? हमको भी रोज़गार की आवश्यकता है, हमारे बच्चों की रोज़गार की आवश्यकता है। और क्या कहते हैं, ये 2011 तक तो ये था कि क्या कहते हैं बीएड वाले प्राइमरी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद 2011 के बाद ये हुआ कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, बीटीसी वाले ही जा सकते हैं। फिर अचानक से 2018 में ये आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि 2019 में हमको अच्छे टीचर की ज़रूरत है। वो कहाँ से मिलेंगे? बीएड से मिलेंगे। फिर उसके बाद 3 साल तो उनको आवश्यकता थी, 2021 में फिर निकाल दिए। तो ऐसा ना हो। और भी लोग हैं, क्या है मुद्दे आपकी अमेठी में? कितना सर, बेरोजगार। रोजगार? जी, रोजगार अभी मिल नहीं रहा, सरकार ने तो बड़े दावे किए। परेशानी है बहुत ज़्यादा। जी सर, शिक्षा के सबसे ज़्यादा पेपर बार बार लीक होता है। यहाँ गरीब परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र है, बेचारे क्या कहते हैं कहीं से पैसा ला करके अपनी कृषि से खेती किसानी करके सब एक एक पैसा इकट्ठा करके, और ये कहा जाता है कि फ्री में ट्रेन जाएगी, फ्री में बस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतनी भीड़ होती है कि वहाँ जान भी चली जाती है। इसलिए बच्चे अपना पैसा, माता पिता भी किसी तरह पैसा इकट्ठा करके बच्चों को भेजते हैं पेपर के लिए। तो पेपर जैसे भी हो, पहले से व्यवस्था हो कि सब
अच्छे से संपन्न हो जाए। कैसी निकलती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कितने बच्चे हमारे चयनित होते हैं ये चीज़ भी उस चीज वो पेपर लीक हो जाता है, सारे बच्चे फिर से कंफ्यूजन वही जो थी आ गई थी उनके और सामने। इनका काम बहुत अच्छा है और तो मेरा इसी पे जाएगा, बीजेपी पे ही। रोजगार की जरूरत है। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना, किस तरीके का बदलाव दिख रहा है और क्या चाहिए अमेठी को? रोजगार चाहिए और विकास कितना दिख रहा है? लग रहा है विकास अमेठी में हुआ है? हाँ हुआ है। सड़कें बनी हैं? हाँ बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा सिंह है, बीएड सेकेंड ईयर की मैं छात्रा अध्यापिका हूँ। हम लोग को, हम जैसे युवाओं को रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है, हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग जैसे पेपर देते हैं तो लीक हो जाता है, हम लोग कहीं से भी व्यवस्था करके पढ़ते हैं कोचिंग करके अपना, तो फिर लीक हो जाता है, पेपर दे के आधे शाम तक पता चलता है लीक हो गया है। तो इसका कोई उपाय ढूंढिए कि लीक ना होने पाए। हम जैसे युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है, इस पर खास करके ध्यान रखें। अमेठी के मूल मुद्दों पर कुछ आपको डेवलपमेंट दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है, सड़कें नाली हाँ दिख रहा है। अब हम लोग युवा अब क्या बताएं, बेरोजगार, हम लोग को रोजगार चाहिए। 30-35 हज़ार को तो मतलब रोजगार तो मिलनी ही चाहिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार को लेकर के युवा परेशान है, उन्हें रोजगार चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, पानी भी घर घर पहुंचना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? रोजगार। हम लोग बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बीएड करके, खास करके जब से प्राइमरी से हम लोगों को बाहर किया गया है, तो इस वजह से हम लोगों को कोई छोटा ही रोजगार दिया जाए, लेकिन दिया जाए, ये सांत्वना दी जाए कि ये करके हम लोग की शिक्षा बेकार नहीं जाएगी, पहली बात तो। और खासकर अमेठी वालों के लिए अगर छात्राएं बेरोजगार न बने, बस बीएड वाली छात्राएं बेरोजगार। लोग इतने उससे देखते हैं कि हम लोग बीएड कर रहे हैं, बेकार में कर रहे हैं, जो पूछता है क्यों बीएड कर रही हो, मतलब अपने आप को बहुत दुख महसूस होता है। बस इसलिए हम लोग रोजगार की मतलब मांग करते हैं। हाँ, बेरोजगार जाए और रोजगार को लाया जाए। तो उम्मीद किससे है आपको रोजगार मिलने हर की? सरकार से उम्मीद है, हम प्रॉपर किसी को काहे कहें। वो तो स्मृति ईरानी जी से अनुरोध है मेरा पूरा कि बेरोजगारी खत्म करें और रोजगार को बढ़ाएं हम लोगों की, युवाओं के लिए। आप कुछ कह रहे थे? युवाओं पर खास करके ध्यान रखें, रोजगार और तो और अच्छा ही काम कर रही है बीजेपी। लड़कियां भी सेल्फ डिपेंडेंट बने और क्या। तो आपने देखा कि अमेठी की आधी आबादी क्या सोचती है, सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा लगातार हावी है। लेकिन रोजगार बेहद जरूरी है और रोजगार के प्रति सरकार जागरूक हो, युवाओं को रोजगार मिले, यही उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ सहयोगी जितेंद्र कुमार, संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी।